बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, आज से ठीक 7 दिन पहले यानी संडे के दिन हम लोगों ने लास्ट वीक एक प्रोग्राम किया था। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हमें एक कंप्लेन मौसूल हुई थी शाहिद डॉन के ख़िलाफ़, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है पुलिस के बाला अफसरान जो है उनके साथ अपना पर्सनल ताल्लुकात बताते हैं। यानी आईजी सिंध, एडिशनल आईजी, डीआईजी, एसएसपीज़ के साथ अपने पर्सनल ताल्लुकात बताते हैं और वो उस ताल्लुकात के बिना पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो शहरी हैं उनको वो हिरासा करते हैं और उनको हिरासा करने के साथ साथ वो उनको मजबूर करते हैं कि आप जो वहाँ पे कारोबारी लोग हैं, यानी कि जो छोटे छोटे जिनके सिगरेट और शॉप्स वगैरह की जो मतलब केबिन्स हैं, उनकी शॉप्स हैं वहाँ पे, उनको इस चीज़ पे वो मजबूर करते हैं कि आप वहाँ पे मंशियात फरोश करें, आप वहाँ पे गुटखा और ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखें। मैं आपकी सरपरस्ती कर रहा हूँ क्योंकि मेरी सरपरस्ती जो है ऊपर जो आईजी सिंध है या एडिशनल आईजी है, डी आईजी, एसएसपीज है, वो ऊपर से कर रहे हैं, मेरे उनसे पर्सनल ताल्लुकात हैं। तो ये शाहिद डॉन जो है उनकी हमें कंप्लेन मौसूल हुई थी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, जो कि मोहम्मद हयात हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, कंप्लेनर थे। उनको झूठे उनके ऊपर मुकदमात जो है उनको उसमें फंसाया गया और उनके साथ इंतहाई जुल्म किया गया था। आपने पूरा वो प्रोग्राम तो देखा ही था, जिसपे जो है काफ़ी लोगों ने हमें इस पर अप्रिशिएट किया कि आप लोग आम शहरी की भी आवाज़ बनते हैं। तो इस तरह से हमें काफ़ी और कंप्लेंट्स मौसूल हुई है। तो इसी वजह से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि जो कुछ जो शाहिद डॉन है, इनके जो पर्सनल ताल्लुकात हैं आईजी सिंध, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनकी ये पिक्चर, इनकी कंप्लेन जो हमें मौसूल हुई थी। इसके अलावा और भी कंप्लेंट्स है जो हम स्क्रीन पे चलाते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। ये शाहिद डॉन जो है, इन्होंने आईजी सिंध इनसे अपने पर्सनल, लेकिन जहाँ तक आईजी सिंध जो उनका की अगर बात की जाए या एडिशनल आईजी साहब की बात की जाए, गुलाम नबी मेमन जो आईजी सिंध हैं और एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडो साहब है, क्योंकि मेरी जावेद आलम ओडो साहब से पर्सनल एक मुलाकात हुई थी एक मैटर में। तो मैंने जिस तरह से उनको देखा, अपने काम के साथ कितने वो ऑनेस्ट हैं, अपने जो है इस किस्म के जो लोग हैं उस पर उन्हें फौरी तौर पे वो कहते हैं कि आप एक्शन लें। अगर कोई हमारे साथ अपने पर्सनल ताल्लुकात बताता है या इलाके में या कराची शहर में कोई इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ हो रही है, तो फौरी तौर पर इसके ऊपर नोटिस लेके आप उस शख्स के ऊपर FIR करें। तो मैं पुलिस से मुतालबा करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसके ऊपर नोटिस लें, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शाहिद डॉन जो है मतलब पुलिस के अफसरानों के साथ अपने ताल्लुकात बताते हुए पुलिस का नाम जो है, पुलिस डिपार्टमेंट का नाम जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने अभी अपनी इंट्रो में भी जिक्र किया कि पुलिस जो चीफ है हमारे जावेद आलम ओडो साहब हैं, आईजी साहब हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि मुलाकात है। इसी वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है MKM पाकिस्तान से अहमद खान। खुश आमदीद कहूँगी। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? सर, आपने मेरा पूरा इंट्रो सुना, जिस तरह से आम शहरियों को शाहिद डॉन, जिनकी स्क्रीन पे पिक्चर भी चल रही थी, कंप्लेन मौसूल हुई। हमने लास्ट वीक हमने प्रोग्राम किया था इस पे। आम शहरियों को इस तरह से हिरासा करना, पुलिस का अपने आप को मतलब पर्सनल उनके साथ ताल्लुकात बताना, बाला अफसरान का नाम इस्तेमाल करना, मतलब ये सही है? इस तरह के शहरियों को मतलब ज़बरदस्ती मजबूर करना कि आप मंशियात और गुटखा ये सारी चीज़ें रखें। मैं आपको आपकी सरपरस्ती कर रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका, आपके चैनल का बहुत ही शुक्रिया कि आपने हमें हमारा मौक़िफ़ देने के लिए अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में बताया, ये जो भी डॉन साहब हैं, शाहिद डॉन। शाहिद डॉन हैं या जो भी हैं, इस शहर का मसला ये है कि इस शहर में ना पुलिस मुकामी है ना डाकू मुकामी है। इन हालात में अगर ये शहर चलता रहा, इसी तरह से चीज़ें चलती रहीं, तो ये शाहिद डॉन जैसे लोग हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे में पैदा होंगे। आवाम पुलिस से इतनी ज़्यादा मुतनफ़िर है, लोगों को डर है, लोग थाने में जाते हुए घबराते हैं, तभी इस तरह के प्राइवेट लोग पुलिस के नुमाइंदे बन के आते हैं और लोगों की सेटलमेंट कराते हैं। आप मुझे बताएं, स्टेट कहाँ है, लॉ कहाँ है, जो ऐसे लोगों के हाथ में आवाम को दे दिया गया है कि जो अपने आप को खुलेआम इस शहर में घूम रहे हैं और अपने आप को आला हुक्काम का नुमाइंदा बताते हैं और लोगों की सेटलमेंट कराते हैं। ये अफसोस का मुकाम है। इस शहर के लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये शहर पूरे पाकिस्तान को पालता है, ये शहर चलता है तो पाकिस्तान पलता है। ये 97% रेवेन्यू सिंध को कमा के देता है और 67% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को कमा के देता है। इस तरह के शहर को, जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, उसको ऐसे शाहिद डॉन जैसे लोगों के रहमो करम पे अगर छोड़ दिया जाएगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और फिर जिस तरह से ये मामलात हैं, तो वो वक्त दूर नहीं है कि आवाम सड़कों पे आएगी और आवाम अपना फैसला खुद करेगी और शाहिद डॉन और इस जैसे
जितने भी लोग हैं जो कानून को हाथ में लेके आवाम को तंग कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, उनका फैसला फिर आवाम खुद करेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ताहा साहब। असल में मुझे ये इस बात की बड़ी हैरत हो रही है कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इतनी बदमाशी, डॉन चाहे डॉन के नाम से वहाँ पे मशहूर हैं, लोगों को ज़बरदस्ती हिरासा कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो एसएचओ है, इलाके एसएचओ, वो क्यों नहीं ये सारे मामला देखते हुए इनको क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं? देखिए, इलाकाई एसएचओ जरूर है लेकिन मुकामी एसएचओ नहीं है। इस बात को समझिएगा कि अगर एक पुलिस वाला जिसको ये बात का इल्म हो, मैं नहीं जानता कौन है वहां पे, लेकिन मुझे यकीन है पूरे कराची की सूरत हाल और सिंध हुकूमत की तारीख को देखते हुए कि वो एसएचओ भी मुकामी नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी आदमी, हम ये नहीं कहते, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, हम सिंधी, पंजाबी, बलूची, पठान की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी जबान का हो, किसी भी कौम का हो, यहाँ रहता हो, उसकी फैमिली यहाँ हो, उसके अपने स्टेक्स इन्वॉल्व हों। अगर नाजमाबाद या नॉर्थ नाजाबाद का एसएचओ वहां रहता होगा, उसकी फैमिली भी वहां रहती होगी, तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, क्योंकि अगर वहां हालात खराब होंगे तो उसके घर वाले, उसके दोस्त अहबाब भी इफेक्ट होंगे, उसके मोहल्ले वाले उसकी बैल बजा के उससे सवाल भी करेंगे। लेकिन यहाँ हो ये रहा है कि लाड़काना में बैठ के पैसे लेके यहाँ की पोस्टिंग दी जाती है, और उस आदमी जो पैसे दे के पोस्टिंग लेता है वो इस बात को अपना मिशन समझ के आता है कि मुझे दोबारा उतने ही पैसे जमा करने हैं और दोबारा कहीं और की पोस्टिंग लेनी है। उसको पता है मुझे 2-2.5 साल है, मुझे शहर से सोने की चिड़िया से कमाना है और दोबारा दादू या सांगड़ में पोस्टिंग लेनी है। तो कराची के फैसले जब तक कराची से नहीं होंगे ये मामलात हल नहीं होंगे, जब तक ये फैसले लाड़काना से होंगे ये मामलात हल नहीं होंगे। आप इस बात को समझें कि कराची को गवर्न करने की जरूरत है, कराची को रूल करने की जरूरत नहीं है। ये जो फ्यूडल माइंडसेट है जिसके तहत कराची को चलाया जा रहा है, ये ज्यादा देर चलने वाली चीजें नहीं है। आप देखिएगा कि आवाम के अंदर एक लावा पक रहा है, आवाम सड़कों पे होंगे और फिर आवाम अपना इंसाफ खुद करेंगे। यही तो बात है, आपने कहा कि अल्लाह हाफिज, और वाकई अभी तक अल्लाह ही हाफिज है कि किस तरह से लोग मतलब इनके जुल्म का शिकार हो रहे हैं, और आवाज़ें मतलब अपने अल्फाज नहीं बता पा रहे हैं कि लोगों के आला अफसरान के सामने इनकी कंप्लेन नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने हिरासा किया हुआ है। इस तरह की कई मतलब हमें कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं, और पहले भी इनके काफ़ी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, इनके अगेंस्ट जो एफआईआर वगैरह भी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि एफआईआर और सारी चीज़ें मौजूद है रिकॉर्ड पे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हर हालात में, अच्छे हों या बुरे हों, अल्लाह ही हाफिज है और अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आपके चैनल के तवज्जुद से ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आए, कोई मसला है, हमारा ऑफिस, एमक्यूएम पाकिस्तान का ऑफिस, एमक्यूएम पाकिस्तान का ऑफिस बहादराबाद में मौजूद है। हमारे मरकज पे आए, हमारे ऑफिस पे आए, हमारे एमपी एमएनएस से रब्ता करें, हम आपकी जमात हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप, हम देखते हैं, आप आए हमसे रुजू करें, हम देखते हैं कौन सा डॉन है, कौन से इलाके में, कौन सी गली में, कौन से मोहल्ले में कैसे हमारे लोगों को तंग करता है। आए हमारे तक रीच आउट करें और इस सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हम गली मोहल्लों में रहते हैं, हमारे घर, हमारी फैमिलीज इन्हीं गली, इन्हीं मोहल्लों में, हम इसी शहर में पैदा हुए हैं, यहीं कमाते हैं, यहीं टैक्स देते हैं, यहीं खाते हैं और यहीं मरेंगे। हमें कहीं नहीं जाना है। तो इस शहर के हालात हमें आपके साथ मिलके सही करने हैं। हम बिल्कुल आवाम को इस बात की तसल्ली देना चाहते हैं और आवाम से इस बात की अपील करते हैं कि आपके बेटे कराची शहर लावारिस नहीं है, आपके भाई इस शहर में मौजूद हैं। हमारा मरकज, एमक्यूएम बहादराबाद का मरकज बहादराबाद में मौजूद है, चार मीनार चौरंगी के पास। आइए और अपने मसाइल कब हमारे पास लेकर आइए, हम आपको वो मसाइल हल करके दिखाएंगे। ठीक है जी। अच्छा ताज साहब, ये जो मोहम्मद हयात जो है, इनके खिलाफ एफआईआर हुई, इनके झूठे मुकदमात में से पहले कई और शहरियों को भी, मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोगों को वहाँ पे इस तरह के झूठे मुकदमात में जो है फंसाया गया। उनकी वीडियोस बाकायदा बनाई गई हैं कि उनको जो है प्राइवेट एक ऑफिस में लेके जाया जाता है, जिस तरह मैंने भी पूरा प्रोग्राम भी किया था। उन्होंने ही हमें पूरी मतलब स्टोरी बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो ये जो इस तरह के मुकदमात हैं, इसमें एमक्यूएम पाकिस्तान उनके लिए क्या कर सकती है? देखें, इस बात को समझें कि एमक्यूएम अभी भी इन्हीं लोगों की जंग लड़ रही है। हमने जो मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया, जिस पे हमें बाकायदा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, मीडिया वाले हों, चाहे हमारे वोटर हों, चाहे अवाम हो, वो हम पे तनकीद करते हैं और उनका हक है। आप इस बात को समझें कि ये अनपॉपुलर फैसला हमें लेना क्यों पड़ा। हमने जो मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया, उसमें हमने उनसे क्या चीज़ें मांगी। हमने उनसे ना वजारत मांगी, ना हमने उनसे कोई मुशीर मांगा, ना हमने उनसे किसी गवर्नमेंट
में कोई हिस्सा मांगा, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर मांगा, ना कोई ओहदा मांगा, ना कोई पैसा मांगा। हमने उनसे 3 चीजें मांगी हैं। हम कहते हैं हमारे शहर की गिनती को पूरा करें और इस शहर में वसाइल उसी हिसाब से दें, उसी हिसाब से इस शहर को पानी दें, उसी हिसाब से इस शहर को फंड दें, उसी हिसाब से इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, उसी हिसाब से इस शहर में तालीम की सहूलत दें लोगों को, उसी हिसाब से अस्पतालों का इंतजाम करें, जो हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 15 साल अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट मिली है। इनके पास 2 प्रोजेक्ट्स नहीं है जो ये गिनवा सकें इन्होंने शहर के या अपने सूबे के फलाह बहबूद के लिए की हों। आप इस बात को जरा गौर करें कि इस तरह के लोग उस वक्त तक आते रहेंगे जब तक हमारे पास लोकल इख्तियारात नहीं होंगे। सही। हमारा एक पॉइंट जो है मुआहदे में वो ये है कि आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन, आर्टिकल 140A का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से एमक्यूएम के हक में आ गया है, लेकिन ये सही। कितना अनफॉर्चुनेट है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें किसी पार्टी से मुज़ाकरात करने पड़ते हैं और मुआहदे करने पड़ते हैं। ये सवाल मैं आपसे करता हूं, आपके चैनल के तवज्जुह से आवाम से करता हूं कि ये कितनी इनफॉर्चुनेट बात है बिल्कुल। कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुआहदा करना पड़ता है और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, एक अनपॉपुलर डिसीजन लेना पड़ता है। क्या है आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन? के हम नहीं कहते कि एमक्यूएम का मेयर हो जी। जी, लेट द बेस्ट मैन विन, लोगों को डिसाइड करने दें। जिस पार्टी का भी मेयर हो, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, ठीक। ये तमाम इदारे मेयर के अंडर होने चाहिए ताकि मेयर रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए, इस शहर के हालात के लिए। आज आपके सामने एसबीसीए में क्या हाल है, एक मुकामी अफसर नहीं है, उसे पता है मुझे आना है, अपनी जेब भरनी है, दोबारा जाना है, तो वो शहर के लिए कभी भला सोचेगा ही नहीं। उसको नहीं पता कि ये जो मैं छतें डलवा रहा हूँ, बिल्डिंगें बनवा रहा हूँ, इससे इस शहर का सोशल फैब्रिक कितना खराब हो रहा है। बिल्कुल। तीसरी बात, इस शहर में जिस तरह से हल्का बंदी हुई है, जिस तरह से जेरीमेंडरिंग करके इस शहर में जाली तरीके से कब्जा करने की साजिश हो रही है, उसको भी आवाम को समझने की जरूरत है बिल्कुल कि एक सही। यूनियन काउंसिल बनाई जाती है 20,000 लोगों पे, एक यूनियन काउंसिल बनाई जाती है 90,000 लोगों पे, जबकि आपका कानून कहता है कि 10% से ज्यादा की वेरिएशन ना हो। तो हमें ये जवाब दे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि किस कानून के तहत आप एक यूनियन काउंसिल बनाते हैं 30,000 लोगों पे, 20,000 लोगों पे, और एक यूनियन काउंसिल 70,000 लोगों पे और 90,000 लोगों पे बनाते हैं। तो इन बातों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हमारा ये 3 पॉइंट एजेंडा है। हम पीपल्स पार्टी से इस बारे में बात करेंगे, उनको फाइनल कॉल देंगे, और अगर ये हमारे मुतालबात नहीं पूरे करते तो हम एहतजाज करेंगे, अपने लोगों के साथ खड़े होंगे, सड़कों पे आएंगे, आईनी कानूनी जमहूरी दायरे में रहते हुए जो मैक्सिमम एहतजाज होगा वो करेंगे। ठीक है जी। अभी ताहा साहब आपने कहा कि अगर जो हमारे अवाम और उनके मुतालबात नहीं पूरे होंगे तो हम सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे। जो इस तरह का जुल्म किया जा रहा है इसके खिलाफ भी क्या आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? आप उन फैमिलीज के साथ जो है मुलाकात करेंगे? क्या आप लोग उनके साथ ताउन बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल, मैंने तो कहा है कि हमारा ऑफिस 24 घंटे खुला है आप लोगों के लिए। ये आपका ऑफिस है, हमारे ऑफिसेस बंद किए हुए हैं। हमें आज तक पूरी तरह से ऑफिसेस नहीं ऑपरेशनल करने की इजाजत मिल रही, लेकिन ये हमारा मरकज है, खुला हुआ है। हमारे जो भी एमपी एमएनएज हैं वो आवाम में अवेलेबल होते हैं क्योंकि वो वहीं के रिहायशी हैं। वो लोअर मिडिल क्लास लोगों की जमात है, ये आवाम के दरमियान रहती है। हमारे घर यहीं हैं, हमारे दफातर यहीं हैं, हमारी फैमिलीज यहीं रहती हैं। भाई आपको जो भी मसला है, इस तरह की ज्यादती आपके साथ हो रही है, तो हम बैठे हैं, हम आपके साथ हर मुमकिन कोशिश करेंगे, हर हद तक जाएंगे कि आपको इंसाफ मिले। ठीक। बिल्कुल। अच्छा, मतलब जहाँ तक आईजी सिंध की बात है, एडिशनल आईजी साहब की बात है, जो कि पुलिस चीफ हैं जावेद आलम मोडो साहब, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब हैं, क्योंकि पुलिस चीफ जो है एडिशनल आईजी साहब, उनसे मेरी एक अभी कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई। मेरा अपना कुछ पर्सनल काम था, कुछ जिस तरह से मैंने उनको पाया, अपने काम के साथ बहुत ऑनेस्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ बहुत ऑनेस्ट है। मतलब इस तरह के स्ट्रीट क्राइम को उन्होंने अभी कितना कंट्रोल किया है। अब तो वैसे भी स्नैप चेकिंग और ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी अंडर कंट्रोल होती जा रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब स्नैप चेकिंग होगी तो ये जो स्नैचर्स वगैरह है उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जा रहा है, एफआईआर्स पे एफआईआर्स हो रही है। पहले इस तरह का मतलब इतना नहीं था, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका था, आपने खुद भी देखा था, बल्कि हमने एक प्रोग्राम भी किया था इस हवाले से। तो मतलब
जावेद आलम ओडो साहब जो है वो मतलब बहुत ही अच्छा मतलब एक वो काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट करने वाला काम है। लेकिन जब इस तरह के अफसरानों का नाम इस्तेमाल किया जाता है, अपने साथ ताल्लुकात बताए जाते हैं, तो इसमें उनको क्या करना चाहिए? देखिए निदा, मैं आपकी बात से डिसएग्री करूंगा। मेरे हिसाब से शहर में कोई ऐसा अमन इस वक्त नहीं आया, स्ट्रीट क्राइम में कोई ऐसी रोकथाम नहीं हुई है कि जिसको अप्रिशिएट किया जाए। सेकेंडली, मैं ऐसी ईमानदारी और ऐसी ऑनेस्टी का क्या करूं कि मैं इस शहर, जो आदमी अपने काम को, अपनी ड्यूटी को सही तरह निभाए, तो मैं उसकी ऑनेस्टी और ईमानदारी को मानूं। क्या मैं मोबाइल लेके आज किसी रेस्टोरेंट में बेधड़क सड़क पर बैठ के खाना खा सकता हूँ? क्या कोई गली, कोई सड़क ऐसी है जिस पे हम वॉक कर सकते हैं? हम रोज देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आ रही हैं, जिस तरह से स्नैचिंग हो रही है, जिस तरह से ये खुलेआम घूम रहे हैं। जहां तक रही बात स्नैप चेकिंग की, वो भी आप ये देखें कि इनका ताज्जुब है। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, इस ये बाय पॉलिसी ये लोग ये काम कर रहे हैं कि कराची के लड़कों को रोक के छोटी छोटी चीजों पे एफआईआर काट के उनको इनएलिजिबल कर रहे हैं सरकारी नौकरियों के लिए, दीगर जो गवर्नमेंट पोजीशंस हैं उनके लिए। आप मुझे बताएं कितने क्रिमिनल्स इन्होंने पकड़े? 15 साल से पीपल्स पार्टी की अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट है, अब तक तो पता नहीं दूध की नहरें बह जानी चाहिए थी यहाँ पे। कोई अमन नहीं आया है। और ये जो लोग बात करते हैं, एक आला पुलिस अफसर का ये भी बयान सुनने को आया कि ताजिर जो है वो खुद से वीडियोस वायरल करके एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि स्नैचिंग हो रही है। मैं कहता हूँ ये बहुत ही इस बयान की जिस हद तक मजम्मत की जाए कम है। कराची के ताजिर सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। कराची वाले वो लोग हैं जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनके टैक्स से पाकिस्तान चलता है और इन सरकारी अफसरान की तनख्वाहें भी निकलती हैं। अगर कोई आदमी जिसको ये पता होता कि मैं अपने लोगों को जवाबदेह हूं, वो कभी ये वाली बात बैठ के नहीं करता। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि हम ऐसी ईमानदारी का, ऐसी सच्चाई का क्या करें कि जो रिजल्ट ना आ रहा हो। एक डॉक्टर है, वो अगर वो बहुत अच्छा हो, बहुत नेक हो और वो इलाज करना ना जानता हो, तो उसकी नेकी और अच्छाई हमारे लिए तो बेकार है ना। लेकिन सर, क्योंकि मैंने जब उनसे पर्सनल मुलाकात की एक मैटर के हवाले से, तो उन्होंने जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्ड किया और मेरा काम उन्होंने फौरी तौर पे किया, तो मतलब इससे पहले भी एक दो काम थे जिसके सिलसिले में मेरी उनसे मुलाकात रही है। तो मतलब देखिए, इसको अपने, इस तरह समझें अगर कि मैं काम कितने को लेके मैं कितने बात करूं लोगों तो का उन्होंने एक्सेस, खैर मुझे तो काफी अच्छा रिस्पॉन्ड किया कितने जावेद लोगों आलम का भुट्टो एक्सेस साहब ने। होगा। देखिए, आपका तो ताल्लुक फिर मीडिया से है, आपके साथ गलत हुआ, हम उसको भी कंडेम करते हैं। हमारी पार्टी भी उसको खुले अल्फाज में, सख्त तरीन अल्फाज में उसकी बहुत मजम्मत शुक्रिया करती है। और बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। क्या जी। एफआईआर कटी उन लोगों के खिलाफ? नहीं, अभी तक तो नहीं कटी, क्योंकि अभी क्या एमएलओ वो का ही लोग वेट जेल में कर रहे हैं हैं। जिन्होंने आपके साथ ये किया, आपके वालिद के साथ ये किया, आपकी नहीं। फैमिली के साथ? अच्छी परफॉर्मेंस होती तो उनकी मजाल ना होती दोबारा ये काम करने की। वो आज भी इस शहर में दंदनाते घूम रहे हैं। वो किसी और खातून के साथ यही वाली बदतमीजी करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि हम इस चीज से निकल गए। चले, आपका तो मीडिया से ताल्लुक है, K21 से ताल्लुक है, आपके असर रसूख है, आप उनसे जाके मिली, आपने अपना काम करा लिया। हो सकता है वो आपको तंग ना करें दोबारा, लेकिन ऐसी कितनी बच्चियां, बहनें हमारी सड़कों पे घूम रही हैं जिनके असर रसूख उस तरह के नहीं है और वो रोज इस चीज को फेस कर रही बिल्कुल हैं। ठीक कह रहे हैं मुझे आप। बताएं, ये स्नैप चेकिंग में जितने लोगों की एफआईआर कट रही हैं, वो कोई क्रिमिनल्स हैं? वो किसकी काट रहे हैं? कोई बेचारा पेट्रोल बचाने के लिए डबल सवारी पे जा रहा है, किसी की नंबर प्लेट टूटी हुई है, किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, उनकी तो एफआईआर काट के उनके करियर खराब कर रहे हैं। और जो लोग बाकायदा क्रिमिनल हैं वो दंदनाते घूम रहे हैं, उनकी वीडियोस भी आ रही हैं, वो एक के बाद एक वारदात कर रहे हैं। आपकी मिसाल आपके सामने है। क्यों इन लोगों की एफआईआर अभी तक नहीं कटी जिन्होंने आपके वालिद को मारा, आपके भाई को मारा, आप खातून है, आपको मारा? बिल्कुल तो ये नहीं, तो जावेद साहब ने मुझे कहा था कि अगर आप चाहते तो एफआईआर करवा लेते हैं, क्योंकि कुछ हमारी अपनी ही सोसाइटी के कुछ मौज़ीन थे जिन्होंने कहा कि अभी आप रुक जाएं, हम कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन अभी देखें एफआईआर तो वो करने के लिए तैयार हैं अभी हमारी जावेद चलें, बहुत भाई। अच्छी बात है। हाँ हाँ। मैंने जैसे पहले कहा कि आपका तो फिर असर रसूख है। अगर वो एक अफसर अच्छे भी हैं तो कितने लोगों का एक्सेस है उन तक? बिल्कुल, देखिए, ये तो एक एक्सेस की बात है। आप ये देखिए ना, लोग तो मोहम्मद इलाकाई हयात जैसे जो लोग तो इलाकाई एक एसएचओ आम को शहरी, जानते हैं। उनको जिस तरह से झूठी एफआईआर में फंसाया गया, उनका एक्सेस नहीं है, वो नहीं जाके आपको पता है, मुलाकात कर एक सकते उनसे। इलाकाई एसएचओ का जो रवैया थाने में होता है, शरीफ आदमी थाना जाते हुए डरता है, बिल्कुल उसको थाने से खौफ आता है। ये खौफ इसलिए आता है, पुलिस तो हमारी मुहाफिज होनी चाहिए, हमें पुलिस से किस बात का खौफ आएगा? हम एक
आवाम को आप जाएं, कैमरा लेके जाएं, आपके पास कैमरे की आंख मौजूद है, आप जाएं जनरल पब्लिक से पूछें कि आपको थानों से खौफ आता है कि नहीं आता। छोड़ दें एमक्यूएम क्या कहती है, पीपल्स पार्टी क्या कहती है। आप आम कराची वाले से पूछें, हर जबान बोलने वाले से पूछें, हर कौमियत के आदमी से पूछें कि भाई आपका थाने को लेके, पुलिस को लेके परसेप्शन क्या है। क्या पुलिस में मेरिट पे भर्तियां होती हैं? हम बड़ा खुश होते कि अगर वो लाड़काना से उठा के 4 आदमी यहाँ पे एसएचओ लगाते हैं तो भाई कराची के 4 आदमी लाड़काना में लगाते, हम कहते जी नेशनल अप्रोच है। कराची वालों को तो नौकरियां ही नहीं दे रहे हैं आप। सही। कराची वाले तो बेचारे जो हैं वो रेस्टोरेंट्स के राइडर बने हुए, और जाली मैट्रिक करके गैर मुकामी जो हैं वो पुलिस और एसबीसीए और वाटर बोर्ड और केडीए कराची वालों के कोटे पे काम कर रहे हैं। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो एक अलमिया है यहाँ पे, लेकिन जिस तरह से कुछ शायद डॉन नामी शख्स जैसे जो वो भी अपने आप को जैसे वो डॉन बना के पेश कर रहे हैं और इन अफसरानों का नाम लेते हैं, तो इनके खिलाफ भी फौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए कि इनको इतना किसका मतलब अथॉरिटी है कि किसकी सरपरस्ती है। ये बताइए निदा, कि ये किसकी कमजोरी है कि हाँ, अगर आपका नाम लेके या हमारा नाम लेके कोई हमारा नाम खराब करेगा, आपका नाम लेके कोई आपका नाम खराब करेगा, तो आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। और अगर वो नाम ले रहा है, मीडिया पे ये बात चल रही है और आपकी खामोशी क्या मुजरिमाना नहीं है? कि मीडिया इस बात को उठा रहा है कि एक आदमी आपका नाम ले रहा है, मुझे पता चले कि जी मेरे नाम से एक आदमी शहर में बदमाशी कर रहा है, तो मैं सबसे पहले ये करूंगा, पता चलते ही मुझे इस बात का, मैं उस इशू को एड्रेस करूंगा, उसको पकड़ूंगा, पकड़वाऊंगा, जो मैक्सिमम कर सकता हूँ करूंगा, अपना इमेज बचाऊंगा। यहाँ पे हो ये रहा है कि वो कर रहा है और मीडिया पहुंचा रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। हो इससे सकता है अभी क्लियर तक हो सकता है कि इतने स्ट्रीट क्राइम की वजह से जो है पुलिस, जाहिर सी बात है वो एक एक चीज थोड़ी देख सकती है, देखिए, हो सकता है पुलिस कि वो अब कर पुलिस लें, को एक्शन ले लें। निदा, पुलिस जो होती है ना इलाके की, उसके पास तमाम इंटेलिजेंस होती है, उनका नेटवर्क होता है, उनको एक एक चीज का पता होता है। मैं मान ही नहीं सकता कि ये शायद डॉन की बात K21 तक आ गई हो और वहां के इलाके एसएचओ तक ना आ गई हो। ठीक। हम भी इस शहर में पले बड़े हैं, 14 साल की उम्र से इस शहर में सियासत कर रहे हैं, हमें, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मुझे पता है कि इलाकई एसएचओ, इलाकई पुलिस का क्या नेटवर्क होता है। ठीक है, और ये तो एक है जिसको आपने एक्सपोज कर दिया, ऐसे हजारों मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है सर कि बेशुमार लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है। मेरा मुतालबा है आईजी सिंध और एडिशनल आईजी साहब से कि इस शायद डॉन और जैसे जितने डॉन हैं उन सबके ऊपर फौरी तौर पे कानूनी कार्रवाई की जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही थी शायद डॉन के हवाले से, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उन्होंने एक अपनी बदमाशी, अपना एक रोब, वहाँ के लोगों को उन्होंने अपने मतलब एक दबाव में, प्रेशर में रखा हुआ है कि जो लोग वहाँ पे उनकी बात नहीं मानते थे उनको झूठे मुकदमात में अंदर फिट करवा दिया जाता है, उनको झूठी जो है FIRs और उनकी वीडियोज़ बना के वो वायरल की जाती हैं। वहाँ के शहरी जैसे सेंट्रल के लोग जो हैं काफ़ी उनसे परेशान हैं, काफ़ी हिरासा हैं। इसी वजह से हम बात कर ही रहे हैं और हमें अभी लाइन से हम ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है बीपर पे PSP से राजा राशिद साहब, जो कि लॉयर भी हैं। मैं उनसे जानती हूँ कि सर, ये जो इस तरह के लोग हैं जो कि पुलिस के बाला अफसरान के साथ अपने ताल्लुकात बताते हैं, जबकि पुलिस जो है एक अच्छा काम कर रही है, इस तरह के बाला अफसरानों के साथ अपने ताल्लुकात बताते हुए पुलिस डिपार्टमेंट का और उन आला शख्सियात का नाम खराब करने की कोशिश करती है, तो इनमें कानून क्या कर सकता है ऐसे लोगों के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात ये है, बड़ा शेमफुल एक्ट है और इस तरह की चीजें जो है वो सोसाइटी के अंदर मौजूद होना और उसके ऊपर कार्रवाई ना होना, ये बहुत 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 बुरी चीज है सोसाइटी के अंदर की। और इस तरह के एक्ट के, ये जिस तरीके से आप देखें कि बाकायदा तौर पे गुटखा मावा एक्ट जो है वो बनाया गया, लेजिस्लेशन की गई, और उसके अलावा मंशियात के ऊपर कितने सख्त कवानीन मौजूद हैं। और उसके बाद सरेआम सोसाइटी के अंदर एक ऐसा शख्स जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है वो लोगों को प्रेशराइज कर रहा है और लोगों को कह रहा है जी कि आप मेरे लिए काम नहीं करेंगे कि, और इस तरीके से, और तो आपके ऊपर जो है पुलिस की एफिलिएशन के जरिए आपके ऊपर जो है वो झूठे केसेस, तो इससे ये बिल्कुल बात साबित होती है कि गवर्नमेंट की जो रेट है शहर के अंदर, और खास करके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है ये हार्ट है कराची का, जी और उस मेन सिटी के अंदर इस तरह की चीजें होना, ये इस तरह लगता है कि जैसे ये जंगल का कानून है। हम तो कितने अरसे से कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और ये कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं और खास करके ये इस टाइप के क्रिमिनल्स जो हैं
इनके ऊपर तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन होना चाहिए। और इतनी सारी सर आप बात तो कर रहे कि हैं, पुलिस जो है काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। जब भी ताहा साहब भी इस बात पे उन्होंने कहा कि उस तरह का अगर एक्शन लिया जाता तो अभी तक स्ट्रीट क्राइम जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता, लेकिन अब जो है पुलिस को मैं देख रही हूँ जिस तरह से पुलिस एक्टिव नज़र आ रही है, पुलिस अपना काम जो है बहुत ईमानदारी से निभा रही है। आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब, जिस तरह से उनकी कारकर्दगी है वो आपके सामने है जी। नहीं, अभी आप देखें ना, जब जिस तरह की ये सोसाइटी के अंदर जिस तरह की चीजें हो रही हैं, आप देखें इंटीरियर के अंदर अभी तक मसले मसाइल, ये जो सैलाब के हवाले से जो पेनिट्रेशन है इलाकों के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो आप छोड़ दें, जो वहाँ पे एक्सेस है लोगों की, ये जो हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ क्या पोजीशन है, आईजी साहब जो है इसके ऊपर भी नोटिस लें। और दूसरी बात यह है कि शहर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का आपने बताया, ये बड़ी एस्टॉनिशिंग पोजीशन है कि सारे लॉ एनफोर्समेंट जितनी भी एजेंसीज हैं उनके लिए भी आप अपनी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसको एक साइड पे करके आपकी जो लाइबिलिटी है आपकी, जैसे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान है कि ये जो जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं ये अपनी जो फुटिंग है उसके ऊपर काम करें, उनकी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर आप एज अ सर्वेंट जो है वो सर्वेंट ऑफ द नेशन उसके मुताबिक आप काम करें जी। आप ये थोड़ी है कि आप पॉलिटिकल जो लोग हैं उनकी डायरेक्शंस के ऊपर चलें। और जो है इस तरीके से सोसाइटी के अंदर, ये शहर है कराची शहर है, ये दुनिया के बड़े शहरों के अंदर इसका शुमार होता है। ये बात तो यहाँ तक आनी ही नहीं चाहिए थी कि टीवी के ऊपर इतनी मीडिया के ऊपर चीजें हाईलाइट हों, आप 2 दिन के लिए काम करें उसके बाद फिर वही पोजीशन। तो ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। और पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से तो देखें हम कब से इन चीजों के ऊपर, ये एक चीज नहीं है, खास करके पुलिसिंग जो है इसका न्यूट्रल होना और शहरियों के लिए काम करना ये बहुत जरूरी है। आप देखें पुलिस जो है, एक शहरी अगर पुलिस को देखे तो उसके दिल के अंदर इनसिक्योरिटी और फियर नहीं होना चाहिए। बाहर के मुल्कों में देखें वो लोग अगर पुलिस को देखते हैं तो वो प्रोटेक्शन फील करते हैं, चलें जी पुलिस आ गई है, नाउ वी आर सेफ। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सी सिचुएशन है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो ये क्लेम करते हैं, अभी ये जो शख्स जिनका आपने नाम बताया है, ये जी ये जो भी साहब हैं ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई कि इस तरीके से हमारी एफिलिएशन जो है पुलिस हमें प्रोटेक्ट, इसके ऊपर तो इतनी सख्त किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल और बाकी अपना पीपल्स पार्टी अपना इसके ऊपर मौकफ दे। पिक्चर्स भी चल रही हैं, आप जो है देख सकते हैं। जी बिल्कुल, किसी सूरत में भी जो है ना ये शख्स किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि एक और कितने बड़े मेगा सिटी के अंदर एक शख्स जो है वो क्रिमिनल है और पुलिस की जो वो कह रहा है कि मेरे साथ जो है वो सपोर्ट है, और लोगों को प्रेशराइज जनरल सिटीजन जो है उनके ऊपर प्रेशर दे रहा है, उनके ऊपर झूठे केसेस, ये कैसे हो सकता है? इसके ऊपर सर कानून में ऐसे लोगों के लिए किस तरह की दिफात लगाई जा सकती है? कानून ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है? नहीं देखिए, अभी हमारा जो कानून पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 154 जो प्रोविजन है उसके मुताबिक एक एफआईआर लॉन्च की जाती है जब भी कहीं भी पे भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नजर आए, कोई भी शख्स रिपोर्ट कर सकता है। लेकिन अभी देखें ना, ये पावर वेस्टेड है, दिस पावर इज वेस्टेड विद द एसएचओ कंसर्न, कि अगर ऐसी चीज एक आम बंदा रिपोर्ट नहीं भी कर रहा तो जो वहाँ एरिया का जो एसएचओ है उसके तो नॉलेज में कोई भी चीज आए कि वो देखे अगर कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, कोई भी शख्स जो है वो एंटी स्टेट एलिमेंट या कोई भी ऑफेंस कर रहा है एज पर पाकिस्तान पेनल कोड, तो वो फौरन उसके ऊपर एक एफआईआर अपनी स्टेट की मुद्दत में भी लॉन्च कर सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि एक बंदा अगर इतना इन्फ्लुएंस्ड है और उसके खिलाफ एक आम शहरी जो है वो अगर वो उससे डरता है, तो एक एसएचओ की ड्यूटी है कि वो स्टेट की उसकी उसमें उसका कंप्लेनेंट उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करे और अरेस्ट करे, उसको पेश करे कोर्ट में, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ पे तो सिचुएशन ही उल्टी है, जिस तरीके से ये जो भी सो कॉल्ड शख्स है इसकी इतनी कैसे जरूरत हो सकती है कि शहर के अंदर इस तरीके से बैठ के और लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां करता है। बिल्कुल सर, इतना उन्होंने वहाँ के लोगों को डरा के हिरासा किया हुआ है कि अगर कोई इनकी बात नहीं मानता तो उनके ऊपर झूठे मुकदमात जो है बनाए जाते हैं, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और उनको वायरल किया जाता है। मतलब ये अब नौबत आ चुकी है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में उन्होंने अपनी बदमाशी बना के रखी हुई है। शहरी जो हैं वो बिल्कुल, अगर ये स्टेट और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ये लोग अगर इस तरीके से कर रहे हैं और पुलिस एक्शन नहीं कर रही
बिल्कुल वो लीगली वो पाक सरजमीन पार्टी से राब्ता करें। हमारा वहाँ पे बाकायदा तौर पे एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ राब्ता करें, वहाँ रिपोर्ट करें, हम कार्रवाई करेंगे, हम लेंगे एक्शन। कौन है बिल्कुल, ये अभी ताहा तो साहब ने भी कौन यही कौन है ये? आपकी सेम आप जैसी ही बात की है कि एमक्यूएम पाकिस्तान भी उन लोगों के साथ, उन फैमिलीज के साथ खड़ी है। हमारा दफ्तर यहाँ पे मौजूद है, वो हमारे पास आए, हमसे रब्ता करें, हम उनके पास जाते हैं और हम उनके साथ मिल के नहीं, उनका हम मुकदमा तो लड़ेंगे। किसी जी सूरत में मुकदमा भी और साथ इसको उठा के बाहर फेंकेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका कार थोड़ी है कि एक बंदा आके इस तरीके से एक शहर मेगा सिटी के अंदर बैठा हुआ है और उस इस तरीके से वो करे। इसको तो उठा के चौराहे पे लटकाना चाहिए। जो इस तरह की चीजें क्लेम कर रहे हैं, बैठा हुआ है, लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, ठीक। इसके ऊपर तो बिल्कुल जो भी हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको बोले भाई एक्शन लें। पुलिस जो है वो न्यूट्रल होके, कानून मौजूद है बिल्कुल, मेरा भी यही कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालबा है कि अंदर। चीफ और मिनिस्टर साहब, आईजी साहब और अरशद आईजी साहब इस चीज के ऊपर फौरी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन एक्शन ले। के अगर वो इस चीज से ला इन जी है, अगर उनकी नॉलेज में होता तो जरूर इसके ऊपर वो एक्शन लेते, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूशन तरह के अभी मैं अंदर बार बार जिक्र कर रही हूँ कि पुलिस अपना काम बहुत ईमानदारी से निभा रही है, लेकिन इस तरह के चंद पसंद अनासर हैं जो शहरी अपने आप को डॉन बताते हुए, पुलिस के अफसरानों के साथ अपने ताल्लुकात बताते हुए पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर उनकी नॉलेज में होता तो वो लाजमी इसके ऊपर एक्शन लेते। अभी तक शायद उनकी नॉलेज में है नहीं ये वाकया। जी ठीक है जी, दावा साहब आप क्या कहेंगे इसमें? अच्छा, मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करूंगा कि मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि ये वाली चीज, इतनी बड़ी बात, इस शहर में इतने लोगों को एक आदमी तंग कर रहा है, पुलिस का नाम इस्तेमाल करके तंग कर रहा है, उस शख्स ने जीना अजीरन किया हुआ हो और ये बात पुलिस की नॉलेज में ना हो। और अगर चलें एक मिनट के लिए आपकी बात को मान भी लेते हैं कि ये वाली बात पुलिस की नॉलेज में नहीं है, तो तब भी ये पुलिस की कमजोरी है कि एक आदमी पुलिस का नाम इस्तेमाल कर रहा है और वो पुलिस के नाम पे इस शहर के लोगों को हरासा कर रहा है, पैसे ले रहा है, वीडियोस बना रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। क्या क्या पुलिस की नॉलेज में नहीं है? आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी चले जाएं, आप अपनी जायज एनओसी लेने जाएं, कोई जायज परमिशन लेने जाएं, आप पानी की कोई कंप्लेन लेके वाटर बोर्ड चले जाएं, वहां पे अफसर डील ही नहीं कर रहा जी, सिस्टम चल रहा है। सिस्टम चल रहा है, कोई बाहर का बंदा, हर काम आउटसोर्स हुआ है, उसको पैसे दें, वो आपका काम करा के ला देगा। सही। तो क्या क्या चीजें इनकी नॉलेज में ये नहीं तो है? डिपार्टमेंट के अंदर के लोग हैं ना जो इन चीजों में मुलव्वस है, मतलब ना इसमें सिंध गवर्नमेंट है ना इसमें पुलिस इन्वॉल्व है। नहीं, बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सारे डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करें। ऐसे कैसे? क्या हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है इस सूबे में कि हर चीज इदारे की जिम्मेदारी थोड़ी है? कौन से? मैं देखें रिजल्ट ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ, रिजल्ट बताएं। क्या आप मुझे बताएं, आप चैनल पे बैठी हैं, आप मुझे मीडिया पे बैठ के बताएं, क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में दूध की नहरें बह रही हैं? मुझे बताइए, क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में आज जाके कोई अपना काम करा सकता है? आपकी बात को अगर मान लें तो आपके कहने का मकसद ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में आज सब शफाफियत हो गई है, तो क्या एसबीसीए में जाके कोई अपना काम करा सकता है? बिल्कुल आपकी बात से मैं कुछ परसेंट अब तक एग्री मसला ये हो करूंगी गया है, पहले डिपार्टमेंटों में काली भेड़ें होती थी, अब काली भेड़ें ही काली भेड़ें। बिल्कुल, उसकी कुछ वजह लोग ये हैं है कि जो डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहे हैं, जैसे तो भी ये आपने किसकी एसपीसीए, वाटर जिम्मेदारी बोर्ड है? और बाकी ये दीगर अपने किसकी डिपार्टमेंट्स का जिम्मेदारी है? नाम निदा, लिया। वाटर बोर्ड में मामलात को सीधा करना, केडीए में मामलात को सीधा करना। आपको पता है एक शहरी अपनी जायज एनओसी कोई लेने के लिए एसबीसीए नहीं जा सकता। आप वहां प्रोग्राम करें, आप अपने जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं उनसे पूछें, आप अपने कैमरे की आंख लेके जाएं, छोड़ दें एमक्यूएम क्या कह रही है, पीएसपी क्या कह रही है, पीटीआई क्या कह रही है, जनरल पब्लिक से पूछें कि भाई आप मुतमईन हैं क्या इस शहर में दूध की नहरें बह रही हैं? तो मसला ही हल हो गया। आज हर आदमी परेशान है। आज आपको पता है लोग अपनी जो बेचारे गाड़ियां, जो लोग अपनी गाड़ियां, जो लोग अपनी गाड़ियां अंदर पार्क नहीं कर सकते, वो रात को, मैंने खुद मतलब देखा है इस बात को कि लोग अपनी बैटरियां उठा के अंदर रखते हैं कि गाड़ी अंदर नहीं कर सकते तो चलो बैटरी बचा लो, रात को बैटरियां चोरी हो रही हैं। ये कोई निजाम है? ये कोई हुकूमत है? मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा होता तो मैं उससे सवाल करता कि भाई 15 साल की अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट में पानी का मसला हो गया, हल हो गया, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हल हो गया, थर में आज भी बच्चे भूख से, प्यास से, गंदा पानी पीने से मरते हैं। मैं तो ये समझ नहीं पाता कि ये लोग रात को सोते कैसे हैं, इतना सब जुर्म अपने सर पे बर्दाश्त करके, कि इनकी दौरे हुकूमत में लोग प्यास से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बम धमाके की बात नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे खुद उन्होंने अंदरूनी सिनौर थर का दौरा किया था। मेरा सवाल वही है कि मसाइल हल हुए हैं? चलें एक काम करें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जाएं अपनी टीम को लेके वहां पे जाएं
और एक फेयर एनालिसिस करें, प्रोग्राम करें, लोगों से पूछें। अगर वहां लोगों के मसाइल 10% भी हल हुए ना, तो मैं यहाँ बैठ के सलूट करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। हम ग्राउंड पे मौजूद हैं, हमने हालात को देखा है, लोग परेशान हैं। ये मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स कर रहे हैं, अगर ये वाली बातें कर रहे हैं ना, कोई नंबर दे रहे हैं, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हैं, नहीं है। जितनी एड आ रही है, इमदाद आ रही है, मैं कहता हूँ वही लगा दो, अपनी जेब से ना लगाओ। ये मुल्क बचेगा तो तुम्हारी सियासत बचेगी, ये मुल्क बचेगा तो तुम्हारी सियासत बचेगी, तुम्हारे कारोबार बचेंगे। ये लोग जिस तरफ चीजों को लेके जा रहे हैं वो बहुत ही खराब सूरत हाल है। बच्चे बम धमाकों की बात नहीं कर रहा, दहशतगर्दी की बात नहीं कर रहा, भूख और प्यास से मर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर में जाके दौरा करके आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया ताया अहमद खान, आपने अपना टाइम दिया। और जिस तरह से राजा राशिद साहब जिन्होंने पूरे एक्ट्स बताए और कानून के हवाले से उन्होंने जो जो बातें की, तो उम्मीद करती हूँ जिस तरह से जैसे गवर्नमेंट और जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर उनकी नॉलेज में वाक़या नहीं तो प्लीज़ आप लोग आज के प्रोग्राम देखें। कोशिश मैं यही करूँगी इस प्रोग्राम को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन डिपार्टमेंट तक पहुँचाएँ, ताकि जो है पुलिस के जो आला अफसरान हैं जिनके साथ शायद डॉन साहब जो अपना ताल्लुक बताते हैं, तो वो इसको देखें और इसके ऊपर सख्त से सख्त नोटिस लें, उनको फौरी तौर पे कानून कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया जाए, जिस तरह से आम शहरियों के रास्ता किया जा रहा है। अभी मैं साहब की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का नहीं है, बल्कि पूरे शहर में इस तरह की काफ़ी डॉन बने हुए हैं जो कि आम शहरियों को हिरासा कर रहे हैं अपने ताल्लुकात बताते हुए। ये तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के, लेकिन इससे और जो सियासी शख्सियात है उनका भी नाम लेके जो है उनको हिरासा किया जाता है। तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा सकते हैं इजाज़त। मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।